हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की मेरिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने इसके बारे में कोई भी वीडियो बनाया नहीं था। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे हम, आपने कई जगह मेरिट सुनी भी होगी और यूट्यूब पे या कई अनुभवी लोगों का अनुमान लिया होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले जब पिछले साल मैंने वीडियो की मेरिट भी बताई थी और कनिष्ठ सहायक की भी, तो काफ़ी वो सटीक गई थी वो। ठीक है, 1 नंबर का लगभग डिफरेंस था, लगभग सही गई थी और सबसे हाई भी मैंने ही बताई थी। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर में क्या हो जाता है कि कुछ तो खैर जेन्युइन बताते हैं देखो, लेकिन कुछ इस तरीके से प्रभावित कर देते हैं कि भाई बहुत लो बताते हैं कि जिससे मैक्सिमम लोग हमारी पोस्ट को लाइक करें और खुश हो जाएं, है ना। लेकिन वो खुशी क्या होती है, वो तो क्षणिक होती है, बस रिजल्ट आने तक की खुशी होगी ना वो तो आपको इस तरीके से वो होना चाहिए कि देखो जो भी बताए वो लगभग सच्चाई बताए। और वैसे भी जो पेपर दे दिया है उससे ज़्यादा वो है नहीं, है ना। ये तो एक अनुमान है, आपको अगली परीक्षा की तैयारी ही अपनी ज़बरदस्त करनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, देखो मेरिट किस पे डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा। तो 2 की फैक्टर हम उन्हें बोलते हैं। वैसे तो मेरिट बहुत चीज़ों पे डिपेंड हो सकती है, लेकिन 2 जो सबसे बड़ी बात होती है, एक तो होता है परीक्षा का स्तर क्या है, जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका लेवल क्या था। दूसरा होता है पदों की संख्या उस भर्ती में क्या है। ठीक है, अगर परीक्षा का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है तो जाहिर सी बात है मेरिट बहुत ही ज़्यादा डाउन जाएगी, है ना। और पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है तो बहुत हाई जाएगी, तो ये सब होना है। दूसरा, पदों की संख्या अगर बहुत ही कम हो जाती है तो मेरिट ऑटोमेटिक हाई हो जानी है। ठीक है, और पदों की संख्या काफ़ी अच्छी रहती है, जैसे कि इसी पुलिस भर्ती में है, अभी मैं सारे आपको पद बताऊंगा। तो 2 की फैक्टर क्या है, एक तो एग्ज़ाम का लेवल, दूसरा है नंबर ऑफ पोस्ट। अब हम बात करते हैं देखो नंबर ऑफ पोस्ट की। ठीक है, सबसे पहले पुलिस आरक्षी है, इसमें जनरल के 416 पद हैं, एससी के हैं 149 एसटी के 31 हैं, ओबीसी के 110 हैं और आर्थिक कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस के इसमें 79। ठीक है, पुलिस पीएससी में 154 जनरल के हैं, 55 इसमें एससी है, 12 एसटी का है, 41 ओबीसी के हैं, 29 ईडब्ल्यूएस है और लास्ट में है फायरमैन। ठीक है, जिसमें महिलाओं को भी स्थान मिला है, केवल लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो इसी में फाइट करेंगी। 237 पद जनरल के हैं, 85 इसमें एससी के हैं, 17 एसटी के, 62 पद आ रहे हैं आपके फायरमैन में ओबीसी और 44 आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जनरल के पद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इतने ज़्यादा पद जो है किसी भर्ती में जल्दी से देखने को मिलते नहीं है, वो भी केवल जनरल के 416, 154, 237, तो ये 807 पद हो चुके हैं आपके। ठीक है, जिनमें से पुलिस आरक्षी और पीएससी में गर्ल्स नहीं है, तो लड़कों के लिए यहाँ पे ये फ़ायदा है कि वहाँ पे गर्ल्स का कंपटीशन वहाँ पे है नहीं उनके साथ। 1/3 आरक्षण जो चला जाता था वो आपका यहाँ पर नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे उनको काफ़ी सीटों का 200-250 सीटों का वहाँ पे, है ना, 150-200 सीट का फ़ायदा हो चुका है। ठीक है, तो जनरल की इतनी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलती नहीं है, तो इस वजह से मेरिट काफ़ी इसमें प्रभावित हो रही है आपकी। गर्ल्स की बात करें तो केवल फायरमैन में उनको मिला है, तो 71 तो जनरल की पोस्ट हैं। ठीक है, जो सामान्य गर्ल्स के लिए है, केवल जनरल गर्ल्स के लिए वो है 71, और अगर वो अच्छे मार्क्स ले आती है तो फायरमैन में बॉयज़ की सीट भी काट सकती है। ठीक है, तो 237 में से आपके 71 तो है ही, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी मेरिट में आ जाते हो तो आप केवल फायरमैन में बॉयज़ के पद काट सकते हो, बाकी में नहीं। ठीक है, और बाकी गर्ल्स को एससी सीट जो फायरमैन में आ रही है वो रिजर्व कोटे की 25 आ रही है। ठीक है, 5 आपकी एसटी में है, 19 ओबीसी में और 13 आ रही है आपकी फायरमैन में ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही लगता है। देखो, आप अगर मान लो आप एसटी गर्ल्स में हो लेकिन आपकी मेरिट बहुत हाई है, ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी छोड़ के डायरेक्ट जनरल की फायरमैन की सीट काट दोगे, लेकिन आप अदर की नहीं काट पाओगे क्योंकि वहाँ पे तो फॉर्म ही नहीं डला है आपका ना, इसमें फायरमैन में ही गर्ल्स हैं। तो ये चीज़ एक तो क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अभी मालूम ही नहीं है कि हमारे पद हैं कितने और कहाँ पे हैं। अब देखो, नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से आपने देख लिया कि गर्ल्स से कितने गुना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है बॉयज़ को। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे 71 पद यहाँ पे गर्ल्स के हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया तो आपने कुछ बॉयज़ के भी काट दिए, तो कितने पोस्ट कट सकती है, 10-20, है ना। तो हद से ज़्यादा आपके 100 से ऊपर तभी भी नहीं हो रहे वो पद।
जनरल के, ठीक है। गर्ल्स बहुत मेहनत करके भी पोस्ट काटेंगी तो भी 100 से ऊपर नहीं हो पा रही है। अब बात कर लेते हैं मेरिट की। तो बॉयज़ की काफ़ी अच्छी सीटें होने के कारण, और देखो इसमें मेरिट 2 चीज़ों पे निर्भर रहने वाली है, एक तो आपके फिजिकल के मार्क्स, दूसरा आपका रिटर्न के मार्क्स। रिटर्न का पेपर की बात करें हम, तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो ईज़ी टू मॉडरेट में ही रखा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था वो, ठीक है। कुछ प्रश्न अगर छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा टफ लेवल में हम उसको नहीं रखेंगे, जैसे ग्रुप सी का होता है, या कनिष्ठ सहायक का आपने देखा होगा, हिंदी का लेवल, उत्तराखंड का लेवल, ठीक है। जीएस का लेवल ठीक ठाक था, जीएस का लेवल बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन हिंदी और उत्तराखंड का लेवल हम इसको औसत या बिलो एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। हर पढ़ने वाला स्टूडेंट वो कॉमन क्वेश्चन करके आता है, तो मेरिट जाहिर सी बात है ऊपर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं खुद अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे जिनके ग्रुप सी में है ना 50 से 55 के बीच नंबर थे, लेकिन वो यहाँ पे 65 से 70 उन्होंने क्रॉस किया है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब मेरिट की बात करें तो देखो मैंने केवल यहाँ पे जनरल का ही लिखा है, केवल ये एक्सपेक्टेड है और केवल अनुमानित, कोई वो नहीं है इसमें दावा किया जा रहा कि इतनी ही जाएगी, है ना। लेकिन जो एक अनुमान है मेरा अनुभव से, तो जनरल गर्ल्स के लिए पहले आपको बताता हूँ मैं। हाँ, जनरल गर्ल्स के लिए जो है, अगर आपका टोटल बन रहा है फिजिकल और रिटर्न मिला के, अब किसी के देखो फिजिकल में 100 से 100 भी है, किसी के 98 है, किसी के 96, किसी के 94 होंगे, 92 होंगे, है ना। तो दोनों के मिला के बात कर रहे हैं। अगर आपका टोटल 162 164 क्रॉस कर रहा है तो आप सुरक्षित स्कोर को मान सकते हो अपना, कि आप सेफ़ हो, ठीक है। आपको फायरमैन वाला मिल जाएगा, चाहे आपका, और इससे बाकी देखो जो रिजर्व हो जाती है तो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट है नहीं गर्ल्स में, इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा आएगा, ठीक है। तो एक ये बात समझनी है। जनरल बॉयज़ की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट अभी हमने बताया काफ़ी ज़्यादा है, केवल जनरल बॉयज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका टोटल बन रहा है 158 के आसपास या उससे ऊपर, 158 प्लस है, तो मेरे हिसाब से आपका नाम आ जाना चाहिए जनरल में ही, ठीक है। अगर आपके देखो वहाँ पे आपके मान लो 94 भी हैं, है ना, तो फिर आपको यहाँ पे कितने की ज़रूरत पड़ रही है, लगभग 64-65 नंबर की ज़रूरत और पड़ रही है आपको, ठीक है। 64 नंबर और, तो आपका ये लगभग स्कोर पहुँच रहा है, 158-60 प्लस हो रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा। क्योंकि जो लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स किए, लेकिन ज़रूरी नहीं है फिजिकल में भी वो उतने टॉप में पहुँचे, तो कुछ वहाँ पे आपका बैलेंस हो जाएगा, है ना। मान लो किसी स्टूडेंट के 92 फिजिकल है और वो यहाँ पे रिटर्न में ले आया 75 नंबर, ठीक है ना, 75 से 80 के बीच भी ले आया या 70 लाया, तो उस पर डिपेंड करता है कि देखो दोनों चीज़ का टोटल आपका कहाँ जा रहा है। नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत अच्छी होने के कारण अगर दोनों का टोटल, ठीक है, आपका रिटर्न और फिजिकल का टोटल कुछ टॉपर्स का ऊपर भी जाता है ना। मान लो किसी के 98 थे और यहाँ पे वो ला रहा है 78 या 80 नंबर, ठीक है, तो आपका लगभग 178 या 180 बन रहा है उस बंदों का, तो ये टॉपर्स के नंबर होंगे। फिर एकदम से मेरिट क्या होती है, गिरती है, क्योंकि ऊपर के नंबर बहुत ज़्यादा के नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे मेरिट नीचे आएगी फिर आपका वहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मान लो 182 वाले 4 लड़के मिले, 181 वाले 6 मिले, है ना, 180 वाले फिर 8 मिले, नीचे जितना जाएंगे बच्चे बढ़ते चले जाएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ तक अनुमान है, थोड़ा बहुत देखो जाने को इससे थोड़ा सा डाउन भी जा सकती है, लेकिन पेपर का लेवल मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, और ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हम बिल्कुल, क्योंकि नंबर बोलना भी आसान हो जाता है कि भाई, है ना, मैं 90 ले आता, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं भी उसमें अगर पेपर देता तो इतना ऐसा नहीं कि मैं पूरा, कोई भी कर देगा, कोई भी, चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट है, नंबर लाना आसान नहीं होता कोई भी, ठीक है। एग्ज़ाम में घर आके तो हर पेपर आसान लगता है कि ये तो 90 आने चाहिए, 80 आने चाहिए, 100 आने चाहिए, लेकिन जब आप वहाँ पे करते हो तो ईजी क्वेश्चन भी या ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है, तो सबके साथ होती है कॉमन, ठीक है। हर बच्चा आपको ऐसा बोलते हुए सुनाई देगा कि मेरा ये क्वेश्चन सही हो सकता था, ये मुझे आता था, ये मैंने बहुत बार सही किया था, ठीक है। तो इस चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, आगे बहुत सारे एग्जाम है आपके, तो ये तो एक अनुमान बताया आपको, और अगले पेपर्स जो भी आपके पटवारी है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड है, कनिष्ठ सहायक है, उसके लिए लगातार जुड़े रहो यूट्यूब में भी, और आपको अच्छे अच्छे उसमें वीडियो अब मैं उपलब्ध करवाऊँगा,
और अपनी तैयारी करते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।